भाजपा कांग्रेस के बागी कर सकते हैं नया खेल। सियासत की नई राह पर कांग्रेस भाजपा के बागी। विधानसभा चुनाव में निर्दलियों की होगी भरमार। बेटिकटों के चहेते निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर टिकटों से महरूम रहे भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कई दिग्गज अब नई सियासी पारी खेलने की ओर हैं। इनमें हिसार, भिवानी, सिरसा, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र व गुरुग्राम लोकसभाओं के अनेक ऐसे धुरंधर हैं जो विधानसभा चुनाव में अपने चहेतों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण, रोजगार, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हर हाल में पूर्ण बहुमत का खाका तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जीती हुई लोकसभाओं के अलावा हरियाणा भर में बड़े वोट प्रतिशत से बहुमत पाने की प्रबल उम्मीद जता रही है। जबकि भीतरी घमासान में भाजपा व कांग्रेस की स्थिति एक जैसी हो गई है। दोनों ही पार्टियों में हारे हुए उम्मीदवारों में अधिकांश नेता भीतरघात की तोहमतें जड़ रहे हैं, जिसके कारण पार्टियों के भीतर ही घमासान परवान पर है। भाजपा में हिसार से उम्मीदवार रहे रणजीत सिंह चौटाला के पास पार्टी के बड़े नेताओं की शिकायतों की भरमार है, तो कांग्रेस में किरण चौधरी की, भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा की प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को नसीहत भीतरी घमासान उजागर करती है। दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई पर सहयोग न किए जाने का आरोप उनके कई विधानसभाओं में चहेतों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे में सिरसा में भी अनेक भाजपाई अशोक तंवर के आरोपों से क्षुब्ध हैं। उधर हरियाणा के दूसरे छोर गुरुग्राम की बात करें तो कांग्रेस व भाजपा दोनों के नेताओं में भीतरी घमासान चरम पर है। कुरुक्षेत्र में पैराशूट से उतारे गए भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल को लेकर अनेक भाजपाई क्षुब्ध हैं, जिनमें कैलाशो सैनी पर भी प्रचार में दिखाई न देने के आरोप हैं। यही आरोप सिरसा में सांसद रही सुनीता दुग्गल पर भी जड़े जा रहे हैं। ऐसे में भीतर आपसी जंग और बाहर जीत के लिए दूसरे दलों से युद्ध की चुनौती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत से सरकार बनाने की जुगत पर काम कर रहे हैं। इन तमाम व्यवधानों के बीच भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेता अपने अपने चहेतों को अपनी विधानसभाओं में निर्दलीय उतार सकते हैं। चर्चा यह कि दिग्गजों की इस मंशा में 20 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जीत के लिए उतारने की तैयारी की जा रही है। इनमें खासतौर पर हिसार लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में धुरंधर देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा अब की बार टिकट न मिलने की सूरत में कांग्रेस के भी कई दिग्गज हिसार के अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और गुरुग्राम की विधानसभाओं में भी देखे जा सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह भाजपा के उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ा है, उससे प्रभावित विधानसभा में अनेक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की सहूलियत भरा मान रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हिसार, भिवानी व लोकसभा सीट की हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि इस बार निर्दलियों की बड़ी फौज मैदान में उतरी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समीकरणों पर बड़ा खेल हो सकता है। इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के भीतर टिकटों के वितरण में शिकायतों की भरमार है। उससे कहीं ज़्यादा भाजपा के भीतर भी टिकट बंटवारे को लेकर भारी नाराजगी चुप्पी में कैद है। भाजपा के भीतर हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलावा सोनीपत, करनाल और अंबाला में भी भीतर का कोलाहल विधानसभा चुनाव में बाहर आने वाला है। अभी विधानसभा चुनाव में 3 महीने बाकी हैं। भाजपा कांग्रेस के हारे या बेटिकट रहे नेताओं का मूड वोटरों के सामने धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं का आपसी घमासान चरम पर है। भाजपा में भी
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का रणजीत चौटाला के लिए तंज आपसी जंग को दर्शाता है। नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा चुनावों की कमान संभाले हुए हैं। भाजपा व कांग्रेस में टिकट के दावेदारों में अनेक संशय की स्थिति में है। ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों के अलावा बागी नेताओं का निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में मैदान में उतरने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा कांग्रेस के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या भाजपा कांग्रेस के भीतर मचे घमासान का फायदा किसी तीसरे को मिल सकता है, या फिर बागी नेताओं की नई राह कौन सा गुल खिला सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।